बीएड फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का आज हम 23 क्वेश्चन करेंगे। हाउ आर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, किस तरीके से कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन को। इसमें वो बच्चे आते हैं जिन्हें लर्निंग करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है और जो लर्निंग होती है वो उनकी डिसेबिलिटी बन जाती है उन बच्चों की। इंडिविजुअल्स आर एक्सेस यूजुअली एज लर्निंग डिसेबल्ड आफ्टर दे स्टार्ट हैविंग प्रॉब्लम्स इन स्कूल्स। वो इंडिविजुअल जो कि जब लर्निंग उनको करवाते हैं तो उनको जब स्कूल टाइम में होते हैं तो जो भी उन्हें रिवीजन वर्क या लर्निंग वर्क दिया जाता है तो उस टाइम जो उन्हें प्रॉब्लम्स आती है लर्निंग करने में तो उन्हीं बच्चों को, ऐसे बच्चों को हम लर्निंग डिसेबल बच्चे कहते हैं। अ वैरायटी ऑफ टेस्ट आर एडमिनिस्ट्रेटेड इवन आफ्टर सर्टेन टेल साइन। इसमें क्या होता है, जब भी कोई टीचर्स होती है कोई भी टेस्ट लेती है या फिर कोई भी तरीके का उनका जैसे पढ़ाने के बाद कोई परफॉर्मा होता है उसे करने के कंप्लीट करने के बाद जब हम बच्चों का रिवीजन टेस्ट या नॉर्मली कुछ क्वेश्चंस आस्क करते हैं या फिर कोई स्टोरी या फिर कोई भी कहानी टेल करने के बाद उसके बारे में पूछते हैं, परंतु उसमें क्या होता है जो बच्चा होता है उसे मतलब वो सुनता तो है बट परंतु उसे जब उसे डिफाइन करना होता है तो उसमें प्रॉब्लम्स आती है, उसे हम क्या कहते हैं लर्निंग डिसेबल बच्चे करते हैं। The following questions can be put to the learning disabled children. कुछ फॉलोइंग क्वेश्चंस होते हैं जो कि जो लर्निंग डिसेबल बच्चे होते हैं उनके मन में आते हैं या फिर उनके माइंड में आते हैं जो कि वो पूछते हैं। फर्स्ट है, हैज डिफिकल्टी इन टेलिंग द टाइम, रिमेम्बरिंग द ऑर्डर ऑफ डेज, मंथ्स एंड सीजन्स एंड मैथमेटिकल टेबल्स। इसमें क्या होता है जो बच्चे होते हैं उनके क्या डिफिकल्टीज आती है, जैसे हम टाइम पूछते हैं तो टाइम बताने में उन्हें दिक्कत या परेशानी आती है। जैसे हम किसी डेज का पूछते हैं, जैसे डेज नेम सुना हो तो उसे जो रिमेम्बरिंग याद करते हैं तो जो सीक्वेंस वाइज डेज नेम नहीं पता होता है उन्हें, और प्लस में उन्हें मंथ्स नेम अच्छे से नहीं पता होता, ना ही उन्हें सीजन्स नेम पता होता है। प्लस में जो मैथमेटिक्स में जो टेबल्स वगैरह होते हैं वो भी उन्हें बताने में प्रॉब्लम्स होती है। Second, find too difficult to organize his work and is often late in submitting his classwork. प्लस में क्या होता है जैसे हम कोई भी उन्हें होमवर्क देते हैं या फिर कोई असाइनमेंट वगैरह कंप्लीट करके उसे जमा या फिर स्कूल में डिपॉजिट करने को देते हैं तो उसमें क्या होता है सभी बच्चे क्या होते हैं टाइम टू टाइम उसे जमा करवा देते हैं, स्कूल में डिपॉजिट करवा देते हैं, परंतु जिन्हें लर्निंग डिसेबल बच्चे होते हैं उन्हें ये जो क्लास वर्क दिया जाता है उसमें भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती है। नॉर्मली जो क्लास वर्क होमवर्क दिया जाता है उसमें भी उसे वो अच्छे से टाइम टू टाइम नहीं कर पाते, उसे भी लेट वो सबमिट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सीम्स डल एंड सो इन रिस्पॉन्डिंग टू अदर। जब हम उन बच्चों को देखते हो तो उन्हें देख के हमें लगता है कि ये बहुत ज्यादा डल है, प्लस में इसका जो भी रिस्पॉन्स जो बाकी बच्चों के हिसाब में होता है बहुत ही ज्यादा स्लो होता है एज कम्पेयर टू बाकी अदर बच्चे। कैन नॉट करेक्टली रिकॉल ऑरल इंस्ट्रक्शन व्हेन आस्क्ड टू रिपीट देम। और जब हम बच्चों को जैसे ऑरली कुछ समझाते हैं या फिर जैसे बुक रीडिंग करवाते हैं तो उनमें जो इंस्ट्रक्शन दिलवाते हैं उसके बाद जब हम लर्निंग डिसेबल बच्चे होते हैं उन्हें दोबारा रिकॉल से दोबारा बोलने के लिए इंस्ट्रक्शन देते हैं बताते हैं तो उन्हें दोबारा से रिपीट करने में भी प्रॉब्लम्स होती है। डज नॉट सीम टू लिसन टू और अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन गिवन एट होम और इन द क्लासरूम। जब हम कुछ भी चीज बच्चों को समझाते हैं तो उस चीज को वो सुनते तो है परंतु उसे ना ही अच्छे तरीके से वो समझ पाते हैं ना ही उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर पाते हैं घर में या फिर क्लासरूम के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है, गेट इजिली डिस्ट्रैक्ट इवन बाय आ स्लाइट डिस्टर्बेंस। और जब क्या होता है जैसे कि हम कोई टीचर से उन्हें पढ़ा रही होती है तो उनका थोड़ा सा भी माइंड इधर से उधर होता है तो क्या होता है जल्दी से ही वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब जो लर्निंग होती है उससे उनका माइंड फटाफट हट जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कंफ्यूज बिटवीन लेफ्ट एंड राइट। जब बच्चों से हम कहते हैं कि लेफ्ट चलना है या फिर राइट चलना है या फिर कोई भी काम बताते हैं हैंड्स के थ्रू बताते हैं कि लेफ्ट ये राइट ये, तो उस चीज में भी वो कंफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, गेट सो एक्साइटेड दैट ही कैन नॉट सिट स्टिल इन द क्लासरूम इवन फॉर अ शॉर्ट पीरियड। जब क्या होता है जब हम बच्चों को हम क्लासरूम के अंदर पढ़ाते हैं बैठाते हैं तो एक छोटे से टाइम टेबल के हिसाब से जो पीरियड होता है उसमें भी उन बच्चों को बैठने में प्रॉब्लम होती है और उन्हें लगता है कि कब पीरियड कंप्लीट हो कि वो क्लास से बाहर जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, वाइल रीडिंग मिस्ड आउटलाइंस और रीड्स देम ट्वाइस। इसमें क्या होता है जब हम बच्चों को रीडिंग जो लर्निंग डिसेबल बच्चे होते हैं उसे रीडिंग के लिए खड़ा करते हैं तो वो कहते हैं कुछ जो लाइंस होती है उसे मिस कर देते हैं या फिर उसी लाइन को दोबारा रिपीट कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फाइंड डिफिकल्टी इन सिंथेसाइसिस ऑफ वर्ड आफ्टर स्पेलिंग इट्स कंपोनेंट लेटर्स। इसमें क्या होता है जब बच्चों को हम कोई भी वर्ड्स की स्पेलिंग करवाते हैं तो उसे सिंथेसिस करने में डिफिकल्टीज होती है, लेटर्स को पहचानने में भी प्रॉब्लम्स होती है, प्लस में वो जो स्पेलिंग होती है उसमें भी मिस्टेक्स करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मेक्स वाइल्ड गेसेस एट वर्ड्स वेदर दे मेक सेंस और नॉट। फॉर एग्जाम्पल, हुक फॉर हार्ट, टर्न फॉर ट्रेनर।
इसमें क्या होता है, जब हम बच्चों को कुछ वर्ड्स वगैरह देते हैं, जैसे हम डिक्टेशन वगैरह बोलते हैं या फिर कोई भी तरीके से हम जब बच्चों को वर्ड्स करवाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जब हम जैसे कुछ लिखने को देते हैं, जैसे हुक हो गया एग्जाम्पल के तौर पे, उसकी जगह वो हार्ट लिख देते हैं। हम कहते हैं टर्न लिखो, तो उसकी जगह वो ट्रेनर वर्ड्स लिख देते हैं। मतलब इस तरीके से वो करते हैं, मतलब उनको जो सुनने के वजह वो लिखते हैं, तो उसमें उनकी प्रॉब्लम्स होती है। नेक्स्ट है रीड वर्ड्स बैकवर्ड, फॉर एग्जाम्पल ऑन फॉर नो, सो फॉर वॉज। जब हम उन्हें क्या कहते हैं वर्ड्स को रीड करने के लिए देते हैं, तो उसको भी वो उल्टे तरीके से पढ़ते हैं, मतलब सीधे से, मतलब फर्स्ट वर्ड की जगह वो सेकंड वर्ड से पढ़ते हैं। जैसे ऑन लिखा है तो ओ को पहले पढ़ेंगे, एन को बाद में, तो वो क्या पढ़ते हैं, ऑन को नो पढ़ते हैं। सो लिखा है तो सो को उल्टा पढ़ेंगे, WAS करके वॉज पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पुट्स लेटर इन द रॉन्ग ऑर्डर, रीडिंग फेल्ट एज लेफ्ट, एक्ट एज कैट। जब हम बच्चों को क्या होता है, जब हम कुछ भी लिखवाते हैं तो उसमें क्या होता है, वो हम बोलते कुछ और है, वो लिखता कुछ और। जैसे हम कोई वर्ड्स बोल रहे हैं उसे लिखने के लिए ऑर्डर में, जैसे हम उसे फेल्ट लिखने को देंगे तो उससे क्या स्पेलिंग के जो वर्ड्स लेटर्स होते हैं वो तो वही होते हैं, परंतु उसका मतलब जो मीन्स होते हैं वो अलग। जैसे फेल्ट हो गया तो उसे लेफ्ट लिख देंगे, एक्ट की जगह वो कैट लिख देंगे, मतलब उन्हें जो सुनाई देगा उस हिसाब से वो लिखते हैं, और उनकी जो सुनने में जो प्रॉब्लम होती है इस वजह से उनके लिखने में भी दिक्कत हो पाती है। शॉर्टन वर्ड्स स्लाइंटली फॉर सडनली, मेंबर फॉर रिमेंबर। इसमें क्या होता है, जो हम छोटे वर्ड्स को जैसे सडनली लिखवा के क्या लिखवाना चाहते हैं कि सडनली की जगह हम ये वर्ड यूज करते हैं, मेंबर की जगह रिमेंबर, इस तरीके से वो लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मिस रीड वर्ड्स विच लुक्स सिमिलर, हेल्प फॉर हेल्ड। इसी तरीके से जब वो रीडिंग करते हैं तो जो वर्ड्स एक जैसे दिखने में लगते हैं परंतु जिनका मतलब अलग होता है, तो उस चीज को वो एक तरीके से लिखते हैं। जैसे कि हेल्प लिखा होता है बुक में, तो उसे वो हेल्प करके पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हैज डिफिकल्टी इन रिकलेक्टिंग वर्ड्स ऑटोमेटिकली एंड करेक्ट सेंटेंस। उन्हें डिफिकल्टीज होती है वर्ड्स को कलेक्ट करने के में, दोबारा से हम री लाइनिंग वाले वर्ड्स होते हैं इस तरीके के वर्ड्स को करने में, प्लस में वो करेक्ट सेंटेंस भी नहीं बना पाते। Misreads number 6 as 9, 3 as 8, write letters in the wrong words order, time for item। इसी तरीके से जब वो नंबरिंग पढ़ते हैं तो जैसे 6 लिखा होता है उसे 9 पढ़ते हैं, 3 लिखा होता है उसे 8 पढ़ते हैं, इस तरीके से वो वर्ड्स को पढ़ते हैं। और इसी तरीके से जब वो लेटर्स को लिखते हैं तो वो भी रॉन्ग लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मिरर राइट्स, रैम फॉर मार। इसमें क्या होता है, जब मिरर की तरह जैसे हम उसे अपोजिट दिखाते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन की तरह, तो उसे जो रैम लिखा होता है, राम लिखा होता है, उसे वो क्या मार पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिवर्स लेटर BST PSQ। जैसे रिवर्स लेटर्स होते हैं उसे भी बी को वो डी की तरह पढ़ते हैं, पी को क्यू की तरह पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ओमिट्स लेटर्स, लिम एस लिम्प, वेंट फॉर वेट। ऐसे जो ओमिट्स लेटर्स होते हैं उसे लिम्प को वो लिप पढ़ते हैं और वेंट को वेट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एड लेटर्स वांट एस वट, वट एस वट। इसी तरीके से जो एड लेटर्स होते हैं वांट को वो वट पढ़ते हैं और वट को तो वो वट पढ़ते ही हैं। डज नॉट राइट द अप्रोप्रिएट लेटर्स व्हेन गिवन द साउंड। जब हम उसे कुछ भी वर्ड्स को बोलते हैं तो उसे अच्छे तरीके से वो मतलब उस वर्ड्स को जो अप्रोप्रिएट लेटर्स होते हैं उस चीज को वो अच्छे से नहीं सुन पाते और नहीं उसे अच्छे से वो लिख पाते। जैसे हमने उसे कुछ बोला वर्ड्स को, जैसे वांट लिखना है तो उस चीज को वो क्या बोला इसमें देखो, डज नॉट राइट, तो उसे अच्छे से वो लिख नहीं पाते। जैसे वांट बोला परंतु उसे लगेगा कि वांट की जगह उससे हमने वर्ड बोला, तो इस तरीके से वो उस वर्ड्स को लिखते हैं, मतलब जो साउंड आ जाता है उस हिसाब से वो वर्ड्स को नहीं लिख पाते। Does not pick out letters of the alphabet when the make of the letter is called out। इसी तरीके से जो भी टीचर्स उन्हें कुछ भी अल्फाबेट्स बताती है या फिर कुछ वर्ड्स को लिखने को बोलती है तो वो उस चीज को नहीं लिख पाते अच्छे तरीके से जो उन्हें बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डज नॉट मैच द लेटर्स व्हेन आस्क्ड टू। और जब हम उससे कुछ भी वर्ड्स को पूछते हैं तो उस तरीके से रिप्लाई देते हैं कि जो भी वर्ड्स उससे मैचिंग होती ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है डिफिकल्टी इन एकेडमिक सब्जेक्ट। जो उनके एकेडमिक सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें भी बच्चों को बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी होती है, जो कि लर्निंग डिसेबल बच्चे होते हैं उन्हें। समटाइम द स्टूडेंट्स इज डेफिशिएंट इज ओनली वन सब्जेक्ट और अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, ज्यादातर जो बच्चे होते हैं उन्हें कभी हो जाती है कि वो एक सब्जेक्ट को भी अच्छे से नहीं कर पाते, जब उसे कॉम्बिनेशन कर या फिर कॉम्बिनेशन करवाते हैं अदर सब्जेक्ट के साथ, तो मतलब वो जो एक अच्छा सा प्रॉपर एक सब्जेक्ट होता है उसे भी अच्छे से करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, जो भी उनके एकेडमिक सब्जेक्ट्स होते हैं। द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो हमारे नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो कि हमारी NCERT है, उसके हिसाब से क्या बताया गया है, न्यू दिल्ली हैज डेवलप्ड फंक्शनल असेसमेंट फॉर यूज ऑफ बाय टीचर्स। इसमें क्या होता है, इसे न्यू दिल्ली में एक्सपेरिमेंट किया गया है, इसे डेवलप किया गया है कि किस तरीके से इसे जो टीचर्स होती है उसे अपने फंक्शन में किस तरीके से वो अपने जो असेसमेंट बनाती है उसमें से फंक्शन में लेके आए टीचर्स,
After identification and assessment, such children should be placed in on an appropriate environment for their education and training. इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होती है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उन्हें बच्चों को देखना होता है, उन्हें पहचानना होता है, उन्हें आइडेंटिफाई करना होता है, उनका मूल्यांकन करके उन्हें पता करना होता है कि जो बच्चे हैं किस तरीके से उन्हें लर्निंग डिसेबिलिटी है या नहीं है। इस हिसाब से उन बच्चों को अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना चाहिए जिससे इनकी अच्छे से एजुकेशन हो सके और ट्रेनिंग कंप्लीट हो सके। माइल्डली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन कैन बी प्लेस इन रेगुलर क्लासरूम विद प्रोविजन ऑफ रिसोर्स रूम हेल्प। इसी तरीके से जो थोड़े बहुत हैंडीकैप बच्चे होते हैं उनके लिए भी रेगुलर क्लासरूम प्रोवाइड किया जाए, प्लस में उसमें रिसोर्स रूम हो जिससे हम अदर एक्टिविटीज के थ्रू, टीचिंग एड्स के थ्रू लर्निंग अच्छे से करवा सके। सेवरली हैंडीकैप चिल्ड्रन कैन नॉट प्रॉफिट फ्रॉम रेगुलर क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। और जो सेवरली जो कि माइल्डली हो गया, एक सेकेंड हो गया सेवरली, जो कि थोड़ी ज्यादा हैंडीकैप बच्चे होते हैं उनके लिए क्या होता है, प्रॉफिट नहीं होता, ज्यादा लाभदायक नहीं होता कि उन्हें रेगुलर क्लासरूम के इंस्ट्रक्शन में बैठाया जाए। इस वजह से उन्हें अलग तरीके के अलग क्लासरूम में बैठाया जाता है, अलग तरीके से टीचिंग एड से लर्निंग करवाई जाती है। दे मे बी एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड बाय competent प्रोफेशनल इन स्पेशल क्लास सेटिंग। इस वजह से इन बच्चों को, इस तरह के बच्चों को हमें इस तरीके के टीचर्स या ट्रेनर्स के पास रखना होता है जो कि पूरे तरीके से इस प्रोफेशनल में हो, मतलब उनका काम ही हो कि वो ऐसे हैंडीकैप्ड या डिसेबिलिटी वाले बच्चों को लर्निंग करवाएं जिसमें वो अच्छे से परफेक्ट हो, उन्हें स्पेशलिस्टी मिली हो। तो इस तरीके के टीचर्स के, ट्रेनर्स के अंडर में उन बच्चों को रखना चाहिए और उनकी लर्निंग करवानी चाहिए। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।